जादुई तंदूरी चिकन। हरियाणा से दो मियाँ बीवी कमाने के लिए शहर में आए थे। उनके पास एक तंदूर था जिसमें वह तंदूरी चिकन बनाया करते थे। लेकिन तभी अचानक से मार्केट में चिकन का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। अरे ये तो बहुत ही गजब हो गया। अब हम चिकन कैसे खरीदेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी कोना से। अरे बानी, यो तो हमारी किस्मत में लिखा से, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। खैर, तू इन सब बातों को छोड़, अब हम अपने तंदूरी चिकन का रेट भी बढ़ा देंगे। अरे हाँ, ये तो चौकी बात कही से। लेकिन मारे ये समझ ना आ रही कि इतना महंगा तंदूरी चिकन खरीदे कौन है। तने इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चिकन खाने वाले महंगा हो या सस्ता, वो खरीदेंगे जरूर। बानी और अमरिंदर दोनों मियाँ बीवी जाकर बाजार से चिकन खरीद लेते हैं और तंदूर में लगाने लगते हैं। जिसके बाद वह दोनों अपनी दुकान में चिकन तंदूरी का रेट भी बदल देते हैं। अरे शर्माने की क्या बात है, चिकन तंदूरी तैयार है। आओ आओ, चिकन तंदूरी खाओ। ऐसा हरियाणा का चिकन तंदूरी तुमने कहीं नहीं खाया होगा। अमरिंदर अपनी दुकान पर चिकन तंदूरी की आवाज लगाने लगता है, लेकिन आते जाते लोग उसकी दुकान के रेट देखकर ही चुपचाप चले जाते हैं। आखिर यो हो के रास है, कोई भी दुकान में आने के बारे में सोच ही ना रहा है। अरे सुबह से यो समय हो गया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी दुकान ना चलने की। तभी एक बूढ़ा आदमी उनकी दुकान में आता है और कहता है, अरे भाई साहब, थोड़ा सा खाने के लिए कुछ दे दो। कई दिनों से भूखा प्यासा यहाँ से वहाँ भटक रहा हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। कमाने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। उस बूढ़े आदमी की हालत देखकर अमरिंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए उस बूढ़े आदमी से कहता है, अरे गजब का कलयुग चल रहा से। आजकल के छोड़ों ने कतई समझ कोना से कि माता पिता की किस तरह इज्जत और ख्याल रखना चाहिए। अमरिंदर तुरंत अपने चिकन तंदूर से चिकन तंदूरी निकालता है और उस बूढ़े आदमी को दे देता है। जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी चिकन तंदूरी खाकर कहता है, मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहते ही वह बूढ़ा आदमी एक देवी के रूप में बदल जाता है और देवी माँ को देखकर बानी और अमरिंदर दोनों ही देवी माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अरे देवी माँ, साक्षात आपने हमें अपने दर्शन दिए, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। यो तो बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन देवी माँ, आपको हमारे सामने एक बूढ़े आदमी के भेष में आने की जरूरत कैसे आन पड़ गई? कई दिनों से मैं तुम दोनों को देख रही हूँ। तुम दोनों यहाँ रोज तंदूरी चिकन बेचते हो, लेकिन कोई भी तुमसे तंदूरी चिकन नहीं खरीदता। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार तुम्हारी परीक्षा लूं। मेरी परीक्षा में तुम सफल हो गए हो। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? अरे देवी माँ, ऐसा कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रही हो। ये सब तो हमारा फर्ज था। हाँ देवी माँ, ये तो हमारा फर्ज था। आप तो जानते हो, इस दुनिया में हमारे जैसे गरीब और भी लोग हैं। अगर हम इंसानियत के नाम पर लोगों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अमरिंदर की बात सुनकर देवी माँ प्रसन्न हो जाती हैं। जिसके बाद वह अपनी जादुई शक्तियों से अमरिंदर के तंदूर को जादुई तंदूर बना देती हैं। आज से तुम्हारा यह तंदूर मामूली तंदूर नहीं, बल्कि जादुई तंदूर बन गया है। इसमें से अपने आप जादुई तंदूरी चिकन निकलकर बाहर आएगा। तुम इसको जब जब जलाओगे, इसके अंदर से तंदूरी चिकन खुद ब खुद बनकर बाहर आ जाएगा। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद अमरिंदर तंदूर जलाता है। उसके जलाते ही तंदूर के अंदर से जादुई तंदूरी चिकन अपने आप बाहर बनकर निकलने लगता है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो गजब ही हो गया। अब तो हमें चिकन खरीदने की कोई जरूरत भी नहीं है और ना ही उसे महंगे रेट पर बेचने की कोई जरूरत है। उस दिन के बाद से अमरिंदर और बानी दोनों फिर से नॉर्मल रेट पर ही तंदूरी चिकन बेचना शुरू कर देते हैं। जिसके चलते सस्ते रेट की वजह से हर कोई उनकी दुकान पर रुकता और तंदूरी चिकन खरीदने लगता। अरे आओ जी, हमारे हरियाणा के तंदूरी चिकन खाओ। ऐसे तंदूरी चिकन पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे लोग आते जाते हैं, बानी उन्हें तंदूरी चिकन देती रहती है। वहीं दूसरी तरफ अमरिंदर तंदूर से तंदूरी चिकन निकालने लगता है। दोनों मियाँ बीवी मिलकर काम करते हैं और आखिरी में जब वह अपनी दुकान बढ़ाने वाले होते हैं, उनके पास काफी सारा पैसा हो जाता है। अरे यो देख, कितना सारा पैसा कमाया है। आज हमने देख कितना पैसा कमा लिया। कई दिनों से फुटपाथ पर सोते सोते मैं थक गया हूँ। अब मुझे अपने घर में सोना है। ये तो घड़ी चौकी बात कही से आपने।
जब से शहर आए हैं हम अपना घर ही नहीं ले पाए हैं। चलिए सबसे पहले हम अपने लिए घर खरीद लेते हैं। अमरिंदर और बानी दोनों सबसे पहले अपने लिए घर खरीद लेते हैं, जिसमें वह आराम से रहने लगते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, बानी और अमरिंदर दोबारा से अपनी दुकान खोलते हैं और तंदूरी चिकन बेचना शुरू करते हैं। अमरिंदर जैसे ही तंदूर को जलाता है, उसके अंदर से अपने आप तंदूरी चिकन निकलकर बाहर आने लगता है। अरे भाई साहब, कटे जा रहे हो? यहाँ जाओ और हमारे हरियाणा के तंदूरी चिकन खाओ। ऐसा स्वादिष्ट तंदूरी चिकन आपने कहीं नहीं खाए होंगे। एक बार खाओगे तो तंगड़ी भी नहीं छोड़ोगे। अम्मा मियाँ, देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है। चलो एक काम करो, एक तंदूरी चिकन मुझे खाने को दे दो और दूसरा पैक कर दो। अब्दुल तंदूरी चिकन खाता है और साथ में अपने घर के लिए भी पैक करवा लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक लड़का तंदूरी चिकन खाकर उसकी फोटो खींच लेता है और अमरिंदर से कहता है, अरे आप लोग इतनी मेहनत करते हो तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? ऑनलाइन अपने खाने की फोटो खींचकर डाल दो और उसके बाद लोग तुम्हें ऑनलाइन ऑर्डर भेजेंगे, जिससे तुम और भी पैसा कमा सकते हो। यो तो घना चोखो से। अरे भाई रे, तू मन्ने बता दे, आखिर यो के भलाए। राघव बानी को ऑनलाइन खाने की सर्विस के बारे में समझा देता है, जिसके बाद बानी और अमरिंदर दोनों मिलकर अपना ऑनलाइन काम शुरू कर देते हैं। अब वह दोनों तंदूरी चिकन से अपना ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर देते हैं। जब से हमने ये ऑनलाइन काम शुरू किया है, तब से हमारे पैसे 4 गुना बढ़ गए हैं। चलो अब काम शुरू करते हैं। हाँ, आप सही कहते हो। भला हो उस भाई साहब का जिसने हमें ये सब सिखाया है। ऐसा कहकर अमरिंदर जादुई तंदूर को जलाता है, जिसके बाद उसके अंदर से जादुई तंदूरी चिकन निकलकर बाहर आने लगता है। बानी एक तरफ तो कस्टमरों को तंदूरी चिकन देती है, तो दूसरी तरफ वह ऑनलाइन वाले लोगों के लिए तंदूरी चिकन पैक कर देती है। ये हो गए ऑनलाइन वाले पैक। अब इन सभी तंदूरी चिकन को डिलीवरी बॉय पार्सल कर देगा। बानी डिलीवरी बॉय को बुलाकर उससे कहती है, अरे भाई साहब, मैंने लिस्ट बना दी है। इस लिस्ट में सभी के एड्रेस हैं। एक एक करके सभी के ऑर्डर उनके घर पर पहुंचा देना। देखना किसी को लेट ना पहुंचे। अरे चिंता काहे करती हो मैम साहब, हम आपका सारा चिकन तंदूरी एक एक के एड्रेस पर छोड़ कर आएंगे। डिलीवरी बॉय सारे चिकन तंदूरी ले जाता है और उन्हें डिलीवर करने लगता है। देखते ही देखते बानी और अमरिंदर का काम जोर शोर से चलने लगता है और अब वह तंदूरी चिकन का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं। कुछ ही समय में वह बहुत सारी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। देखा, शहर से आए बेचारे गरीब हरियाणा के लोग मेहनत करके किस तरह सफल हो गए। इसलिए मेहनत और ईमानदारी बराबर तरीके से की जाए तो इंसान एक न एक दिन सफल जरूर होता है। जादुई गाय घर और मुर्गी घर। सुरजीत अपनी पत्नी पवित्रा और 7 वर्षीय बेटे राघव के साथ खेड़ा गांव में रहता था। बैठक में बैठे हुए सुरजीत को देख पवित्रा कहती है, क्या बात है, आपके कुमलाए सूरत को देख ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपका मन किसी गहरे सोब के सागर में गोता लगा रहा है। अरे पशुपालन करके भी मैं न पूरी तरह एक पिता का फर्ज निभा पा रहा हूँ, न पति का। शादी के बाद इतने सालों में भी मैं तुम्हें एक साड़ी न दिला सका, न राघव को स्कूल की शिक्षा दीक्षा दिलाने का दाम जोड़ पा रहा हूँ। अजी सुख दुख तो जीवन का संगम है। गौशाला में खूंटे से बनी सुरजीत की चारों गाय जोर शोर के साथ गुहार लगाती हैं। अरे अच्छा भाग्यवान, मैं चारों गायों को चराने खेत खलियान लिए जा रहा हूँ, सांझ को लौटूंगा। सुरजीत अपनी गायों को हाँकते हुए खेत की ओर अग्रसर होता है, जहाँ एक बंजर खेत के बीचों बीच उसे एक मरियल सी गाय बेसुध पड़ी दिखती है। चल चल चल, बेचारी गाय की अवस्था तो बेहद बुरी है। सुरजीत भाव विभोर होकर उस गाय को अपने गायों के झुंड में मिलाकर घर लाता है, जहां राघव कहता है, अरे बाबूजी, ये नई गैया किसकी है? ये गाय अब हमारे परिवार का हिस्सा है बेटा। अजी, हमारे घर की माली हालत पहले ही बेहतर नहीं, इस घनघोर गरीबी में इस गौ माता को कहाँ रखेंगे? पवित्रा, इस गाय की दुर्दशा देखो, शायद दाना पानी के अभाव से ये ऐसी हो गई है। मैं इसके लिए चारा बनाती हूँ। दोनों दंपति गाय गौशाला का हिस्सा बना लेते हैं। समय गुजरता है। एक शाम, अजी, रात के खाने में बनाने के लिए कोई भी भाजी तरकारी नहीं? ठीक है, मैं बाजार जाकर थोड़ी बहुत साग सब्जी मोल ले आता हूँ। सुरजीत झोला उठाए बाजार की ओर अग्रसर होता है, जहां उसे रास्ते के बीचों बीच एक मुर्गी घायल अवस्था में दिखती है। अरे
इस मुर्गी के पग तो पूरी तरह जख्मी है। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो बेचारी मर जाएगी। अरे इसे घर ले जाना ही बेहतर होगा। सुरजीत उस मुर्गी को घर लाता है, जहाँ पवित्रा उस पर बिगड़ते हुए कहती है, अजी अब ये क्या नई बला उठा लाए? ये गाय क्या कम थी जो इस मरियल मुर्गी को भी उठा लाए? अरे राघव, राघव जल्दी से पानी लाओ। जी बाबूजी। सुरजीत मुर्गी को सहलाते हुए पानी पिलाता है। पवित्रा, जहाँ इतनों का पेट पल रहा है, इस मुर्गी को 2 दाने खिलाने से क्या घट जाएगा? फिर तुम ही तो कहती हो ना कि कोई नहीं जानता कि कौन किसकी किस्मत खा रहा है। सुरजीत की बातों से पवित्रा की सूझबूझ परिवर्तित हो जाती है। समय गुजरता है, दोनों दंपत्ति उस गाय और मुर्गी का भले तौर से देखभाल करते हैं, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब सुरजीत की चारों गाय बीमार हो जाती हैं। ये ले सुरजीत, अपने महीने भर के दूध के दाम। अब से हम सभी गांव वाले तेरी गाय का दूध नहीं खरीदेंगे। मगर क्यों बैजू भाई? सुरजीत तो खुद ही बहुत सयाना है। बबुआ, जब से तुम्हारे गौशाला में ये मनहूस मरियल गाय के पापी पांव पड़े हैं, तब से तिहार गाय बीमार बदहाल है। मंगला मौसी, ये गाय और मुर्गी मनहूस है। इस घर की खातिर अब हम तेरी गायों का दूध तभी लेंगे जब तू इन दोनों को अपने घर से खदेड़ देगा। बैजू, सुरजीत के चुप्पी साधे देखकर ऐसन होए के आस ना दिखत है। अरे गांव में ग्वालों की कमी नहीं, अब दिनेश के यह से दूध लेंगे। जय राम जी की। गाय और मुर्गी को अपने यहाँ आसरा देने के चलते सुरजीत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कमाई का जरिया बंद हो गया, वो बेरोजगार हो गया। एक रात मुर्गी और गाय की गुहार से वो उठकर गौशाला में आता है, जहाँ गाय और मुर्गी का स्वरूप सोने में ढल चुका था। अरे ये कैसी माया है? ये मुर्गी और गाय साधारण से चमकते दमकते सुनहरे रूप में कैसे बदल गए? चकित ना हो, मेरा नाम गौरी है। मैं एक जादुई गाय घर हूँ। मैं सुंदरवन जंगल में रहती थी, मगर एक रोज मैं भटकते हुए इंसानों की दुनिया में दस्तक दे बैठी। तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाला, इसलिए अभी मैं जादुई सुनहरी गाय घर में बदलूंगी। मेरे भीतर से 2 जादुई सोने की गाय निकलेंगी। वो अहम योगदान से तुम्हें एक बार ही सोने का गोबर देंगी और सदा के लिए साधारण हो जाएंगी। ये गाय घर का चक्र आज से तकरीबन 3 रात होगा। सुनो सुरजीत, जैसे ही मैं जादुई मुर्गी घर में बदलूंगी, मेरे भीतर एक साथ 2 जादुई सोने की अंडे देने वाली मुर्गियों का जोड़ा निकलेगा, जो तुम्हें केवल एक बार ही सुनहरे अंडे देगा और फिर वो सदा के लिए साधारण मुर्गी बन जाएगी। ये चक्र जादुई गाय घर के नई 3 रातों तक होगा। सुरजीत सुनहरी गाय और मुर्गी को गौशाला से प्रांगण में जैसे लाता है, वो जादुई विशाल सुनहरी मुर्गी घर और गाय घर में बदलने के साथ दोनों के सोने की सीढ़ियों से सुनहरे गाय और सुनहरी मुर्गी का जोड़ा निकलता है। उसी पल छिन मुर्गी घर और गाय घर साधारण हो जाते हैं। अरे जादुई मुर्गी घर और गाय घर से निकली जादुई मुर्गी और गाय के जोड़ो, जरा अपना जादू तो दिखाना। सुरजीत के स्वर सुनकर जादुई मुर्गियों का जोड़ा उसे 2 सोने के अंडे और जादुई दोनों गाय अपनी सुनहरी पूंछ उठाकर एकाएक सोने का गोबर देकर सदा के लिए साधारण हो जाती हैं। ये तो सोने पर सुहागा हो गया जी। इस जादुई गाय घर और मुर्गी घर से मिले इन सोने के अंडों और गोबर से हम पुश्तों के पुराने घर की काया पलट करके सुनहरा सुखमय जीवन यापन कर सकते हैं। अरे नहीं पवित्रा, इस सुनहरे गोबर और सोने के अंडों को मैं सुनार से बेचकर गौशाला की चारों गाय का इलाज उपचार कराऊंगा। अगले ही सुबह सुरजीत उन गोबर और अंडों का सौदा सुनार से करके मिले पैसों से अपने पशुओं को मरने से बचा लेता है। अरे देखा पवित्रा, हमारी चारों गाय एकदम चकाचक हो गईं। पिताजी, इसका सारा श्रेय सुनहरी गैया घर को जाता है। सिर्फ गाय घर नहीं, बल्कि इसमें मुर्गी घर भी शामिल है राघव। दिन गुजरने के साथ दूसरे दिन की रात दस्तक देती है, जिसके साथ गाय और मुर्गी गुहार लगाती है। बाबूजी, लगता है गैया के जादुई गाय घर में बदलने की बेला हो चली है, तभी वो गुहार लगा रही है। हाँ, मुर्गी ने भी कुक्कड़ को शुरू कर दी। पूरा परिवार जैसे ही सुनहरी हुई गाय और मुर्गी को प्रांगण में लाते हैं,
दोनों चकाचौंध चमक से प्रकाशित होते हुए विशाल जादुई सुनहरे मुर्गी घर और गाय घर में बदलते हैं, जिनकी सुनहरी सीढ़ियों से सुनहरे गाय का जोड़ा और मुर्गी घर से सुनहरी मुर्गियों का जोड़ा उतरकर नीचे आता है। अरे अरे जादुई सुनहरी मुर्गियों और गौ माता का जोड़ा, मुझे सोने का अंडा और सोने का गोबर दो, ताकि ताकि मैं उसे अपने गरीबी से घर को नए ढांचे में ढाल सकूं। जादुई मुर्गी घर और गाय घर से निकली सुनहरी मुर्गी और गाय उसे सुनहरा चमचमाता अंडा और गोबर देती है, जिसके पश्चात दोनों साधारण गाय और मुर्गी में बदलते हैं, जिसके साथ जादुई गाय घर और मुर्गी घर साधारण अक्ष धारण करते हैं। सुरजीत, तुम्हारे पास केवल कल की रात्रि शेष बची है। हाँ सुरजीत, कल रात आखिरी बार हम दोनों जीव जादुई मुर्गी घर और गाय घर में बदलकर तुम्हें सोने के मुर्गी और गाय का जादुई जोड़ा देंगी, और उसके पश्चात हम सदा सर्वदा के लिए अपनी मायावी दुनिया में दस्तक दे जाएंगी। जादुई मुर्गी और गैया, क्या हम तुम्हारे जादुई मुर्गी घर और गाय घर में एक बार घूम सकते हैं? क्यों नहीं राघव, कल जब हम दोनों जादुई आवास का अक्ष धारण करेंगी तब। अगली रात। अरे आज तीसरी और अंतिम रात है जब वो गाय और मुर्गी एक आखिरी बार जादुई मुर्गी घर और गाय घर में बदलेंगे। चलो चलो चलो। सुरजीत जिस पल छिन मुर्गी और गाय को प्रांगण में लाता है, दोनों बेहद विशाल मुर्गी घर और गाय घर में तब्दील हो जाती हैं। पूरा परिवार उनके शरीर में लगी सुनहरी सीढ़ियां चढ़कर घर के भीतर घूमता है। अरे अरे वाह बाबूजी, ये मुर्गी घर और गाय घर दोनों ही एकदम अद्भुत है। हमें चलना चाहिए। सुरजीत गाय घर और मुर्गी घर से जादुई मुर्गी जोड़ा और गाय का जोड़ा लिए बाहर आता है, जिसके बाद वो दोनों घर मुर्गी और गाय में बदलकर अंतिम शब्द स्वर कहती है। हमारे जाने की घड़ी हो गई है। अब तुम्हारे पास आधे दर्जन गाय और मुर्गियां हैं। इससे तुम्हारी आजीविका आसानी से चलेगी। ये कहकर जादुई मुर्गी घर और गाय घर सदा के लिए गायब हो जाता है, जो जाते जाते उन्हें 6 गाय और 6 मुर्गियां और दुधारू गाय देकर जाते हैं, जिससे सुरजीत का संसार पूरे तौर से बदल जाता है। अब वो बड़े तबके का पशुपालक बनकर परिवार के संग बेहतर जीवन